Good morning, class. Today we are going with the third chapter, that is understanding social institutions. तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने बात फर्स्ट चैप्टर में करी थी. दैट वी आर हैविंग वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक our family, kinships, friends, schools, society. So these are the social institutions. So from the very beginning of the chapter 1, we are studying about that sociology is all about the interaction of individual and the society. तो सोशोलॉजी में क्या होता है कि हम इंटरेक्ट करते हैं. हम ये तो नहीं कि अकेले बंद होकर एक रूम में रहते हैं या रह सकते हैं, कोई भी नहीं रह सकता है. तो जो हम इंटरेक्शन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटी के साथ में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशोलॉजी. ईच वन ऑफ अस हैज़ अ स्टेटस एंड अ रोल और रोल्स. तो हमारे हर किसी का कोई ना कोई स्टेटस है और हम उन स्टेटस के अकॉर्डिंग रोल्स प्ले कर रहे हैं. आप स्टूडेंट होने के अलावा आप बॉय हो या आप गर्ल हो, डॉटर हो, सिस्टर हो, ठीक है. आपके और भी रोल्स हैं, फ्रेंड भी हो, ठीक है, रिलेटिव भी हो, किसी ना किसी की बुआ हो, मासी हो, या सो ऑन बॉयज़ के लिए भी. तो वो क्या हो जाएंगे, आपके रोल्स हो जाएंगे. देखिए आप स्कूल में किस तरह होते हो, घर में किस तरह होते हो, ठीक है. सो दिस इज़ योर बिहेवियर. मैं टीचर हूँ, टीचर के अलावा आई एम अ डॉटर, आई एम अ वाइफ, ठीक है. सो दीज आर माई रूल्स. There are social institutions that constrain and control and punish and reward. तो बहुत सारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में जो कि हमें कंट्रोल करता है. कंट्रोल जैसे कि हमें लिमिटेशंस बता दी जाती है कि रिलीजन के बाहर रह के ये काम नहीं करने, अगर हम करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, रिवॉर्ड भी मिलता है. They could be macro institution like the state, or they could be macro institutions like state, and they can be micro institutions like family. So macro means something big and micro means something small. तो हमारे institutions दो तरह के ही हैं, that is macro and micro. मैक्रो मीन्स स्टेट एंड माइक्रो मीन्स फैमिली. फैमिली भी हो सकता है, आपका किनशिप हो सकता है, पीयर ग्रुप हो सकता है, फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. सो नाउ अब हमारे इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं. फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड एजुकेशन, ठीक है. फैमिली, मैरिज, किनशिप. सो हमारी फैमिली में बहुत कुछ सिखाती है. मैरिज क्या है, एक एसोसिएशन है. एंड किनशिप हो गई जिसको हम रिलेटिव्स बोलते हैं, रिश्तेदारी बोलते हैं. पॉलिटिक्स मीन्स किस तरह से देश चलता है, किस तरह से हम आगे डेवलप करते हैं. इकोनॉमिक्स मीन्स हम किस तरह से अर्निंग करते हैं और पूरा नेशन किस तरह से करता है. रिलीजन, हमारा धर्म हमें क्या क्या सिखाता है. फिफ्थ इज़ एजुकेशन, हमें हमारी पढ़ाई क्या सिखाती है. विल गोना लर्न these 5 things in this chapter. An institution is something that works according to the rules established. तो हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, सोशल इंस्टीट्यूशन वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करता है जो कि उसने खुद ही फ्रेम किए हुए हैं. एंड दोज रूल्स and those regular and continuous operation cannot be understood without taking those rules in account. Institutions impose constraints on individual, they also improve him or her with opportunities. तो अभी हमें सोसाइटी कुछ रोक लगा देती है, जैसे कि अभी तो इंटरकास्ट मैरिज ओपन हो गई है, पहले नहीं थी. तो वो क्या था, एक तरह का कंट्रोल था ताकि कोई भी अपने कास्ट के बाहर मैरिज ना करवाए, कास्ट की मिक्सचर ना हो, ठीक है. बिफोर गेटिंग इनटू इट, लेट्स गो विद द ग्रॉसरी पार्ट फर्स्ट. So this is the grocery. I forgot in the beginning to make you explain, but now I'm explaining before starting the chapter. So first is citizen. You know very well citizen कौन होता है, जिसके पास rights and duties दोनों होती हैं. एक तरह की membership होती है, किसी भी community का हो सकता है वो person, और किसी एक particular country में रहता होगा. जैसे हम citizen हैं इंडिया के, ठीक है. Division of labor और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क टास्क, ठीक है. लेबर, हम ये थोड़ी ना कि अगर हम किसी पर्सन को लेबर बोल दिया तो वो सिर्फ घर बनाने का ही काम करता होगा, नहीं, उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं. तो हम उनके काम को डिवाइड कर देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, डिवीजन, ठीक है. उनके बाय मीन्स ऑफ विच डिफरेंट ऑक्यूपेशन आर कंबाइंड विद द प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है. प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, घर बनाना. घर बनाने में कितने काम आते हैं, कारपेंटर का भी होता है, पेंट भी होता है, इलेक्ट्रीशियन, सैनिटरी पर्सन, ठीक है. सो प्लम्बर भी होता है. तो ये सब क्या हो गया, अब मैंने ये क्या बताया है, डिवीजन ऑफ लेबर किया है. जेंडर यू नो वेरी वेल, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. ओके, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है. यहाँ से भी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा, अब आप ध्यान से सुनिए सभी. एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, factual inquiry carried out in any given area of sociological study.
फैक्चुअल मीन्स हम जब एक फैक्ट पे कोई इंक्वायरी करते हैं, किसी सच्चाई पे करते हैं, एक ओरिजिनल बात पे जब हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसे बोलते हैं एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एंडोगैमी और एक्सोगैमी, इन दोनों नाम को हम कैसे याद रखेंगे? एक्सो माने एग्जिट, एक्सोगैमी एग्जिट, ठीक है। एंडोगैमी मतलब इन, ठीक है। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। देखो जो मैंने अभी आपको हिंट बताया इसका ऐसे कुछ कोई रिलेशन नहीं किसी भी चीज़ से, बट दिस इज हाउ आई लर्नड इट, ठीक है। एक्सो मीन्स एग्जिट, एंडो माने इन। सो फर्स्ट विल गो विद एक्सो। एक्सो व्हेन मैरिज अकर्स आउटसाइड अ सर्टन ग्रुप ऑफ रिलेशनशिप्स, तो जब मैरिज इंटरकास्ट मैरिज को बोलते हैं एक्सोगैमी। एंडोगैमी क्या होती है? जब मैरिज होती है विद इन द स्पेसिफिक कास्ट, ठीक है। जब हम कास्ट में मैरिज करते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोगैमी। नाउ इज आइडियोलॉजी। आइडियाज से ये बना है आइडियोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। आइडियो मीन्स आइडियाज़। सो शेयर्ड आइडियाज़ और बिलीव्स विच सर्व टू जस्टिफाई द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स, तो वो आइडियाज़ वो बिलीव जो कि किसी डोमिनेंट कास्ट या ग्रुप के हैं, ठीक है। अभी हिंदुज़म में, सिखिज़म में, क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में एक अपनी थिंकिंग होती है कि हमने ये काम करना है और हमने ये काम नहीं करना है, वो क्या चीज़ हुई? आइडियोलॉजी। लेजिटिमेसी, इसको ईजिली हम कैसे याद रखेंगे? लीगल, ठीक है। लेजिटिमेसी मीन्स कोई लीगल चीज़। अब द ब्रीफ दैट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्डर इज़ जस्ट एंड वैलिड, ठीक है। लेजिटिमेसी मीन्स कोई लीगल चीज़। मोनोगैमी, मोनो माने एक, ठीक है। गैमी मीन्स मैरिज। व्हेन मैरिज इन्वॉल्व वन हस्बैंड एंड वन वाइफ अलोन, तो एक मैरिज जो हमारी इंडिया में नॉर्मल मैरिजेज होती हैं दैट इज़ मोनोगैमी, सिंगल हस्बैंड विद अ सिंगल वाइफ। Polygamy, when marriage involves more than one mate at a time. Polygamy can be a woman is marrying with ample of males, ठीक है, या a man is marrying with ample of women, ठीक है। Polyandry, when more than one man is married to women, when more than one man is married to a woman, एक women के साथ में बहुत सारे men marriage करवाते हैं। Polygamy, when more than one woman is married to a man, ठीक है। अभी नहीं होता है, पहले होता था ना मुस्लिम्स में कि एक मेल बहुत सारी फीमेल्स के साथ मैरिज करता था दैट इज़ पॉलीगैमी। नाउ अनदर इज सर्विस इंडस्ट्रीज, इस तरह की इंडस्ट्रीज जो कि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती हैं। स्टेट सोसाइटी, अ सोसाइटी विच पोजेसेस अ फॉर्मल अप्रेंटिस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट सोसाइटी मीन्स एक गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। स्टेटलेस सोसाइटी, अ सोसाइटी विच लैक्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इनफॉर्मल सोसाइटी को भी हम स्टेटलेस सोसाइटी बोल देते हैं। नाउ सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, ठीक है। सो मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेटस और ऑक्यूपेशन टू अनदर, एक पर्सन अपना रिलीजन, आई एम सॉरी नॉट रिलीजन, ऑक्यूपेशन चेंज कर लेता है, ठीक है। और ऑक्यूपेशन चेंज करने से क्या होता है? उसका स्टेटस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। सोवेनिटी, द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ अ स्टेट ओवर गेनिंग टेरिटोरियल एरिया। सो गवर्नमेंट के पास जितना भी एम्पायर है और जो गवर्नमेंट की पावर है उसको बोलेंगे सोवेनिटी। सो दीज आर द वर्ड्स विच आई एम गोइंग टू यूज़ इन द चैप्टर, सो अंडरस्टैंड दैम केयरफुली। इफ़ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द टर्म प्लीज़ मैसेज मी। स्टूडेंट्स, हम मार्क्स एंड वेबर के बारे में तो बिगिनिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो मार्क्स ने सोसाइटी को, कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को कॉन्फ्लिक्ट बोला है एंड वेबर ने कहा है फंक्शनलिस्ट है। फंक्शनलिस्ट मीन्स कोई काम आ रहा है, ठीक है, कुछ काम हो रहा है सोसाइटी में। फंक्शनलिस्ट व्यू अंडरस्टैंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड रोल्स रिलेशनशिप दैट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। सो नीड ऑफ द सोसाइटी क्या है? मतलब सोसाइटी ऐसी तो नहीं चल सकती, वहाँ हमें कुछ रोल्स भी रखने पड़ेंगे, स्टेटस भी बनाने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज़ भी होंगी एंड लोगों के कुछ बिलीव्स भी होंगे, ठीक है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? अ कन्फ्लिक्ट व्यू होल्ड्स दैट ऑल इंडिविजुअल आर नॉट प्लेस्ड इक्वल इन सोसाइटी। तो कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि हम हर एक इंडिविजुअल को इक्वली नहीं सोसाइटी में रखते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि कार्ल मार्क्स सोसाइटी को इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। उनके हिसाब से दो ही कास्ट थी, अपर एंड लोअर, ठीक है। जो तो अपर है वो अच्छा है, जो लोअर है वो पॉल्यूशन है। ओके,
all institutions whether family, religion, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लीगल एजुकेशन एज वेल। तो इसमें क्या क्या होता था, हम फैमिली देखते थे कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, हमारी फैमिली लाइक कि हमारे जो लेगेसी है वो किस तरह की है, रिलीजन किस तरह का है, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का वो कौन कर रहा है, ठीक है, एडुकेशन क्या है, विल ऑपरेट इन इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बी इट क्लास, कास्ट, ट्राइब और जेंडर। तो ये सब चीज़ें डोमिनेट करती है, ठीक है। अब वही पुरानी एग्जाम्पल ये, अगर हम सर्वेंट की एग्जाम्पल ले लेते तो हमें लगता है कि अगर हमारा सर्वेंट लाइक अ मेल इज़ वर्किंग टू अस, तो हमें हमारे मन में एक सोच होती है कि हाँ इसका बेटा या इसकी बेटी भी क्या होगी, मेड या सर्वेंट ही होंगे। तो हम क्या सोचते हैं, हमारी डोमिनेंट थिंकिंग है, वाई, बिकॉज वी आर लिविंग इन द डोमिनेंट सेक्शन, ठीक है। हाउ सोशल इंस्टीट्यूशंस कंस्ट्रेन एंड ऑल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू इंडिविजुअल, हाउ डज़ फैमिली कंस्ट्रेन एज वेल। तो हम ये जानेंगे कि किस तरह सोशल इंस्टीट्यूशंस हम पे कंस्ट्रेन डालते हैं और हमें किस तरह हमारी फैमिली अपॉर्चुनिटीज़ देती है, इम्प्रूव करती है, रिवॉर्ड्स भी देती है और हमें पनिशमेंट भी करती है, पनिश भी करती है, सॉरी, ठीक है। सो नाउ सेकेंड पार्ट। सो मेनली हमारा चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, फैमिली, marriage and kinship. Perhaps no other social entity appears more natural than a family. No other social institution appear more universal and unchanging. They have also known how the family, the private sphere, family को और क्या बोलते हैं, एक private sphere भी बोलते हैं, is linked to the economic, political, cultural, education spheres. तो जो हमारा main system है, क्योंकि फैमिली इज़ दी फर्स्ट स्कूल, ठीक है, मदर इज़ दी फर्स्ट टीचर। क्यों कहा जाता है ये सब, क्योंकि हमें घर से ही सब कुछ सीखने को मिलता है, हमारी फैमिली ही हमें सब सिखाती है। स्कूल तो हम 3 साल के बाद जाते हैं, ठीक है। फैमिली और किस किस चीज़ों के साथ लिंक्ड होती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर एंड एजुकेशनल स्फीयर, ठीक है। सोसाइटीज़ बेसिक नीड्स एंड हेल्प्स परपेचुएट सोशल ऑर्डर्स, ठीक है। सोसाइटी का जो नीड है वो क्या है कि सोशल ऑर्डर्स बना के रखने हैं, लोगों में एक हार्मनी बना कर रखनी है, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन के लोग एक एरिया में इकट्ठे रहते हैं, अगर कोई किसी को गलत बोलेगा डेफिनेटली राइट्स होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। द फंक्शनल पर्सपेक्टिव आर्ग्यू दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी फंक्शन बेस्ट। तो हमें फंक्शनलाइज्ड थ्योरी, वेबर की थ्योरी क्या कह रही है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है क्योंकि वो फंक्शनल पर्सपेक्टिव के अंडर आती है। बेस्ट इफ़ विमेन लुक आफ्टर द फैमिली एंड मैन अर्न द फैमिली लाइवलीहुड। सो सोसाइटी ने क्या किया है कि सबका रोल डिवाइड कर दिया है कि मेल घर से बाहर जाएंगे और अर्न करेंगे और फीमेल घर पे रहेंगे और बच्चों का ध्यान रखेंगे, घर का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो ये हमारा एक सोशल ऑर्डर है। The nuclear family is seen as the unit base equipped to handle the demands of the industrial society. Let's learn how. In such family, one adult can work outside the home while the second adults care the home. Husband adopting the instrumental role as breadwinner and the wife assuming as the effective emotional role in domestic settings. तो हस्बैंड को क्या बोला गया है, इंस्ट्रूमेंटल रोल दिया है। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स कोई काम दिया है जहाँ वो ब्रेड विनर है, ब्रेड विनर मीन्स अर्न करने वाला पर्सन है, ठीक है। और फीमेल को क्या बोला है, एफेक्टिव बोला है, सॉरी इफेक्टिव बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि उन्हें घर का काम दे दिया है करने के लिए और उन्हें एक इमोशनल रोल भी दिया है। सो वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स, तो ये तो अभी मैं आपको साथ साथ में समझाई जा रही हूँ कि एक डिबेट चल रही है इंडिया में। अभी तो चलो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है क्योंकि फीमेल्स ने भी मेल्स वाले काम करने शुरू कर दिए एंड सो एज मेल्स ने भी। तो वैरायटी देखते हैं इंडिया में कौन कौन से रोल्स की है। सो अब sociologist A.M. Shah remarks that post-independent India, the joint family has steadily increased. The contribution factor is increasing life expectancy. So, इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, जॉइंट फैमिलीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो इंक्रीज़ कर गई। कैसे इंक्रीज़ की, 3.32.5 टू 55.4 ईयर्स ऑफ मैन। तो मैन की एज कितनी बताएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55.4 ईयर्स, और फीमेल्स की कितनी बताएगी, दैट इज़ 55.7 ईयर्स।
सो फीमेल हेडेड हाउसेस, तो कई विलेजेस हैं यूपी में, बहुत सारे विलेजेस हैं जो कि फीमेल हेडेड है। वो इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के जो मेल्स हैं वो अपने विलेजेस को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर सिटीज़ में आते हैं, अर्बन एरियाज़ में आते हैं काम करने के लिए। तो ऑब्वियसली पीछे ध्यान रखने के लिए, काम करने के लिए कौन रह जाता है? फीमेल रह जाता है, तो फीमेल रह जाती है। तो उन सब घरों को क्या बोलते हैं? फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। तो वहीं पे फीमेल्स ही सारा ध्यान रखती हैं, कुछ लेबर वर्क करके अर्निंग भी करती हैं। कई एरियाज़ में बहुत सारे केसेस भी आए हैं कि फीमेल्स पे ही टाइगर्स अटैक करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होता है। ठीक है। सो विद रिगार्ड टू द रूल ऑफ रेजिडेंस, सम सोसाइटीज आर मेट्रीलोकल इन देयर मैरिज एंड फैमिली कस्टम्स विद अदर पैट्रीलोकल। तो दो तरह के हमारे फैमिलीज़ हैं, मेट्रीलोकल एंड पैट्रीलोकल। सो हम इसको कैसे याद रखेंगे, चाहे जौन से मर्जी हमें टर्म आ जाए, पैट्रीलीनियल, मैट्रीलीनियल, ठीक है, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की। तो हमने फर्स्ट जो इनिशियल्स है ना इनके, मैट्रीलोकल और पैट्रीलोकल, एम फॉर मदर, पी फॉर पापा, तो हमें ऐसे याद रखेंगे इससे। ठीक है, मैट्री लोकल मीन्स मदर, पैट्री लोकल मीन्स पापा, पापा मीन्स फादर। ठीक है, मैट्री लोकल मीन्स वो कपल जो मैरिज के बाद में फीमेल के घर पे रह रहा हो। पैट्री लोकल मीन्स वो कपल जो मैरिज के बाद मेल के घर पे रह रहा हो। और पेट्रियाकल, अभी पेट्रियाकल वर्ड आ गया, पी फॉर पापा। A patriarchal family structure exists where the men exercise authority and dominance। ऐसी फैमिली जहाँ मेल की डोमिनेंस हो। एंड मेट्रियाकल, एम फॉर मम्मा या मदर। एंड मेट्रियाकल वेयर द विमेन प्लेज अ मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो दूसरा क्या हुआ, एक ऐसी फैमिली जहाँ मदर की डिसीजन मेकिंग चलती है, डोमिनेंस किसकी है? मदर की है। फैमिलीज आर लिंक्ड टू अदर सोशल सफियर्स एंड फैमिली चेंजेस। तो ये हमने पहले भी कर लिया बच्चा। ऑफन इन आर एवरी डे लाइफ we look at the family as distinct and separate from other spheres such as economic and political. However, you, however, as you will see for yourself, the family, the households, its structure and norms are closely linked to the rest of the society. अभी जैसे कि इंटरेक्शन करते हैं, हम घर में रह रहे हैं, लाइक इन माई फैमिली वी आर 4 पीपल। हम ये थोड़ी ना कि हम 4 लोग ही अपने आप में इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम घर से बाहर भी जा रहे हैं। तो जिसके साथ बाहर जाकर घर से इंटरेक्शन करते हैं वो क्या हो गया? हमारा लिंकिंग हो गया। ठीक है। एंड हम कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, नॉर्म्स को मानते हैं, हमारे एक अपने इंटरेस्ट्स हैं। सो वो क्या चीज़ें हैं? वो है फैमिली की लिंकिंग। फैमिली एंड किनशिप आर thus subject to change and transform due to macroeconomic process, but the direction of change need not always be similar for all countries and religions। so family and kinship ना change हो जाता है टाइम पर। अभी इंडिया तो नहीं होता है, इंडिया में ये चीज़ नहीं होती जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देने वाली है। अब आप अब्रॉड साइड देखते हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हो, जैसे ही कोई बच्चा 18 ईयर्स का होता है वो अपनी फैमिली को छोड़कर काम पे लग जाता है, वो चला जाता है, अपनी लाइवलीहुड वो खुद अर्न करता है। वो वहाँ का कस्टम है, वो या ट्रेडिशन है। ठीक है, पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। वो यही कह रहे हैं कि फैमिली और जो किनशिप होता है वो टाइम से चेंज हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस की वजह से, बट इट डिपेंड्स country to country and region to region। how gender how gendered is the family? They believe that the male child will support the parents in old age and the female child will leave on marriage results the family investing more in the male child। तो ये एक हमारा सुपरस्टिशन है, हमारा एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि जो मेल है वही फैमिली को लीड करेगा, क्योंकि जो फीमेल है उसने तो छोड़कर चले जाना, उसकी मैरिज हो जानी है। क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं, वो मेल चाइल्ड को बियर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो मैरिज क्या होती है? हिस्टोरिकली मैरिज हैज़ बीन फाउंड टू एग्जिस्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। सो इंडिया में ही बहुत ही तरह की मैरिजेस होती थी। अ तेलुगु एक्सप्रेशन स्टेट्स ब्रिंगिंग अप अ डॉटर इज़ लाइक वाटरिंग अ प्लांट इनटू अनदर्स कोर्टयार्ड। तो तेलुगु का ये एक एक्सप्रेशन है कि उन्हें लोगों ने ये कहा है कि गर्ल चाइल्ड को बियर करना इस तरह है कि हम किसी और के पौधे में पानी दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्स रेशो एंड दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट द फीमेल फेटिसाइड। ठीक है,
I hope you all are knowing with the word female feticide. If you have any sort of problem, please do message me. Now we're moving on forms of marriages. In terms of numbers of partners that are legitimately entered into matrimonial have two forms of marriage, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी. तो मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नहीं आपको समझ में आया तो आप दोबारा से ग्रॉसरी देखिए. ठीक है. मोनोगैमी क्या होती है? दैट वन स्पाउस एट अ टाइम. कि हम मोनोगैमी में जैसे नॉर्मल मैरिजेस होती हैं वो. इवन वेयर पॉलीगैमी इज़ परमिटेड, इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोनोगैमी इज़ मोर वाइडली. चाहे कई कई रिलीजन्स में पॉलीगैमी को परमिशन मिल गई है, बट देन एज वेल मोनोगैमी ही सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है. सो इन मैनी सोसाइटीज़ इंडिविजुअल आर परमिटेड टू मैरी अगेन. बहुत सारी सोसाइटीज़ में, इवन इंडियन सोसाइटी में भी अलाउड है, बट अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई सेपरेशन हो गया या डेथ हो गई है तभी. ऑफन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस और आफ्टर डिवोर्स. ठीक है. तो मैरिज हम कब कर सकते हैं? नॉर्मली भी जब स्पाउस की या तो डेथ हो जाए या डिवोर्स हो जाए. बट दे कैन नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट अ वन टाइम एंड द सेम सच टाइम. सो वो एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा स्पाउस नहीं रख सकते हैं. सच मोनोगैमियस मैरिजेस आर टर्म्ड एज सीरियल मोनोगैमी. सो इस तरह की जब हम एक टाइम पर सिर्फ सिंगल स्पाउस ही रख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? सीरियल मोनोगैमी. री मैरिज, बट ये सीरियल मोनोगैमी कब? जब कोई प्रॉब्लम हुई हो. री मैरिज ऑन द डेथ ऑफ वाइफ हैव बीन अ नॉर्म फॉर मेन फॉर मोस्ट पार्ट. तो मेन की मैरिज की तो बात हो जाती है, मेन की तो री मैरिज हो जाती है अगर वाइफ की डेथ हो गई हो, बट कई कई जगहों पर फीमेल्स को ये परमिशन नहीं मिली है. ठीक है. India, nearly 10% of women and 55% of women over 50 are widows. So इंडिया में 10 to 55% of women क्या है? विडो है. सो पॉलीगैमी क्या होता है? वन हस्बैंड with two or more wives, or polyandry, one wife with two or more husbands. Also, extreme poverty conditions pressurize a group to limit its population. So now coming to the matter of arranging marriage, rules and practices. In some societies, the decision regarding mate section are made by parents and relatives. तो काफ़ी इंडिया के सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि जो मेटिंग होती है, यानी कि जो सिलेक्शन होती है गर्ल एंड बॉय की, कौन करता है? पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स करते हैं. सो रूल ऑफ एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी. एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी मैंने समझा दी है. एंडो मीन्स इन, एक्सो मीन्स आउट, एग्जिट. ठीक है. एंडोगैमी मीन्स अपनी कास्ट में मैरिज करना है, एंड एक्सोगैमी मीन्स अपनी कास्ट से बाहर मैरिज करना, इंटरकास्ट मैरिज. In some societies, these restrictions are stubborn, while in some other, individual who cannot be married. So endogamy requires an individual to marry within the culturally defined group. So endogamy में क्या होता है? culturally है, and exogamy में क्या होता है? love marriage को हम बोलते हैं exogamy. Thus, parting from natal home was a sad occasion, and there's a theme folk song. So students, this is not important. Songs are not the part of the syllabus. So you just leave it. If you want to read the song, either go with the English part, which is I have highlighted, or either you go with this Hindi part. So not Hindi part, this is also English part. So it is up to you whether you want to read it or not. But I don't think that it is a part of the syllabus. Defining some basic concepts, particularly those of the family, kinship and marriage. So basic concepts क्या है family, kinship and marriage के? A family is a group of person directly linked with kin connection. अब family क्या होती है? हमारे blood relations में जो होते हैं उनको हम फैमिली बोल देते हैं. फर्स्ट कज़न्स को नहीं मानते हैं हम. बस लाइक आजकल तो कहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ ही रह गई हैं. अब इसमें क्या होता है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, दैट्स ऑल. कुछ फैमिलीज़ हैं जहाँ अंकल यानी कि हम चाचा या ताया बोल देते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं हमारे फर्स्ट कज़न होते हैं. सो कई फैमिलीज़ में हम फर्स्ट कज़न्स को कंसिडर करते हैं, कई में नहीं करते हैं. यहाँ नहीं लिखा है तो हम बात नहीं करेंगे. किंशप connection between individual established either through marriage or through the lines of distance. और kinship ties कैसे होती है? जब हम दो इंडिविजुअल्स की मैरिज करवा देते हैं. और वो क्या कहते हैं उन्हें? मदर, फादर, सिबलिंग, ऑफस्प्रिंग, एक्सेट्रा. Marriage can be defined as a social
acknowledged and improvised sexual union between two adults individual when two people marry and they become kin to one another. जब दो लोग मैरिज कर लेते हैं अलग अलग जेंडर्स के, तो उसे क्या बोल देते हैं, मैरिज बोल देते हैं. पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड अदर ब्लड रिलेटिव्स बिकम रिलेटिव्स. तो ठीक है, जो मेल एंड फीमेल जिनकी मैरिज करवाई है और उन दोनों के जो रिलेटिव्स अपने अपने पेरेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलेटिव्स बन जाते हैं. द किन्स हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड आर कॉल्ड कंसंजेनियल किन्स. ठीक है, जो रिलेटिव्स होते हैं, ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंसंजेनियल किन्स. So second is work and economic life. What is work? As children and young students, we imagine what kind of work we will do when we grow up. Work here is quite clear refer to paid employment. तो वर्क क्या होता है, एक ऐसा काम जहाँ हमें पैसे मिलते हैं. तो इट कैन बी जॉब और इट कैन बी एनी बिजनेस. मेनी टाइप्स ऑफ वर्क डू नॉट कन्फर्म द आइडिया ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट. कुछ कामों में ऐसा होता है कि पेड एम्प्लॉयमेंट कन्फर्म नहीं होती, जैसे कोई बिजनेस हो गया, अपना कोई काम हो गया. फॉर एग्जाम्पल इज़ नॉट रिकॉर्डेड एनी डायरेक्ट वे इन ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स. जहाँ ट्रांजेक्शन होती हो, ठीक है, पैसे का लेन देन होता हो, दैट इज़ कॉल्ड वर्क. There was no occupation with Tinigamis had no tried at some stage. This is nothing. Students, this is okay. So modern forms of work and division of labor. Division of labor I have already explained you. In pre-modern form of society, most people worked in the fields and cared for livestock. सो पहले क्या होता था इंडिया में कि लोग फील्ड्स में काम करते थे, एग्रेरियंस फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे और लाइफ स्टॉक जानवरों की केयर करते थे, जैसे कि अभी मिल्चिंग एनिमल्स जो होते हैं उनकी, और जैसे कि शीप हो गया. सो इंडस्ट्रीज़ उस टाइम पे नहीं थी, या थी भी तो बहुत ही स्मॉलर लेवल पे थी. तो लोग वहाँ काम करते थे, बेसिकली वो क्या थे, फार्मिंग में ही इन्वॉल्व थे. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई वैसे वैसे उन्होंने मशीन्स में काम करना शुरू किया. In country like India, the largest share of population continues to be rural and agricultural. अभी भी काफ़ी पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज़ में ही रहती है. सो वहाँ पर ये नहीं कि जो लोग अगर वो विलेज एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, दैट मीन्स वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, और भी बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स हैं जो वो करते हैं. In tradition societies non-agricultural work entitled the master of the craft. Craft skills were learned through the lengthy period of. Modern societies also witnesses a shift in the modern societies also witnesses a shift in the location of work. तो जैसे जैसे मॉडर्निटी आई गई तो क्या हुआ कि लोग अपने नेटिव प्लेस को, जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनका बोथ हुआ था, उसे छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगे, ताकि वहाँ उन्हें बेटर ऑक्यूपेशन की अपॉर्चुनिटी मिले. जैसे कि अभी मैंने आपको लेबर्स के बारे में बताया था. क्यों जाते थे लोग, फॉर सीकिंग द जॉब्स इन फैक्ट्रीज एंड टू गेट गुड वेजेस. ठीक है, अच्छे पैसे मिले, इसलिए वो अपना घर छोड़कर चले जाते थे. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन मॉडर्न सोसाइटीज़ डू नॉट प्रोड्यूस द फूड दे ईट, the house they live in, or the material goods they consume. So students, that's all for today. I'll post the another part of the video tomorrow, and I hope you've understood the chapter. I've made it very easy, and if you feel some problem, please do message me. I don't have any problem if you message me, and the time slot for messaging me is 9 a.m. to 1 p.m. Thank you so much.